सो हेलो गाइस, वेलकम टू एनलाइटन अकेडमी। तो बेटा आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर सेकंड, जो कि है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, उसके क्वेश्चन आंसर। इससे प्रीवियस वीडियो में हम इसके इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन को देख रखे हैं कि क्या बोल रहा था, क्या चैप्टर में था नहीं था। अब देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा कि व्हाट इज ऑब्जर्व्ड when carbon dioxide gas pass through lime water for a short duration and for a long duration, also write the chemical equation। अच्छा, ये बताया हुआ था कि जब मेटल एसिड हमारा मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? CO2। तो मैंने बताया था CO2 का टेस्ट कैसे करते हो, उसे लाइम वाटर से गुजारो तो वो मिल्की कलर का हो जाएगा। कैसे? तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड को हमारा गुजारा गया है लाइम वाटर से, CaOH का होल ट्वाइस से, तो क्या बन जाएगा बेटा? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। ये तो था कि जब शॉर्ट पीरियड के लिए गुजार दिया। अगर लॉन्ग पीरियड के लिए गुजार दिया तो बच्चा, शॉर्ट पीरियड के लिए गुजारा तो ये बन गया, बट अभी और भी CO2 है तो दोबारा रिएक्ट कर जाएगा। CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 तो बन जाता है बच्चा CaHCO3 का होल ट्वाइस। क्लियर है बच्चा? ये होता है आपका मिल्की वाइट कलर का प्रेसिपिटेट टाइप, और ये आपका होता है कलरलेस, क्योंकि ये डिसॉल्व हो जाता है वाटर में। ये याद रखना रिएक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है एक्सप्लेन हाउ एंटासिड वर्क। तो हाउ एंटासिड वर्क, तो एंटासिड का नेचर क्या था? एंटासिड्स आर बेसिक इन नेचर और एल्कलाइन इन नेचर। तो एंटासिड कैसे होते हैं? बेसिक और एल्कलाइन इन नेचर। तो ये हमारे स्टमक में जो एसिड है, स्टमक में जो एसिड है उसके साथ ये बेस मिल जाता है और उसे क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे अगर हमें स्टमक एक वगैरह हो रही है तो वो सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। क्लियर है? इंडाइजेशन से राहत मिल जाती है। तो एंटासिड ऐसे वर्क करता है। बोल रहा 3 एसिडिक सॉल्यूशन है, 3 एसिडिक सॉल्यूशन है ABC। A की pH वैल्यू 0, B की 3 और C की 5। बता रहे कि सबसे ज़्यादा H+ आयंस किस में होंगे। देखो मैंने बताया था बीच में 7 होता है, यहाँ 0, यहाँ 40। इस साइड ज़्यादा एसिडिक मतलब H+ आयंस बढ़ते जाएंगे, इधर OH- आयंस बढ़ते जाते हैं। तो देखो सबसे ज़्यादा किसके पास होंगे? 0 के पास, क्योंकि 0 सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, तो आंसर इज A के पास। अच्छा, सबसे कम किसके? तो C के पास। अच्छा, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूटेड कैसे बनाया जा सकता है, डिस्क्राइब करें प्रोसेस को। मैंने बताया था बच्चा एसिड 2 टाइप होते हैं, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड। कंसंट्रेटेड एसिड बच्चा वो एसिड होता है जिसमें एसिड ज़्यादा होता है और वाटर कंटेंट कम, और डाइल्यूटेड जिसमें एसिड कम होता है और वाटर कंटेंट ज़्यादा। अब हमें बनाना है क्या? कंसंट्रेटेड को डाइल्यूटेड बनाना है, यानी इसमें अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ाना है। तो क्या करूं? वाटर को ऐड कर दूं। क्या करूं? वाटर को। क्या करूं? सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर को ऐड कर दूं? नहीं। इसमें होता क्या है, एक चीज याद रखना कि सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी डाइल्यूटेड, कि उसमें पानी डाल दिया। नहीं, हमेशा एसिड में पानी नहीं डालेगा, एसिड में पानी नहीं, पानी में एसिड को डाला जाता है। क्यों? क्योंकि लिए अगर मैं पानी को डालूंगा एसिड में तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा, जिससे हमें जलने वलने का खतरा है। बट अगर मैं एसिड को डालता हूँ धीरे धीरे पानी में और उसे मिलाता हूँ, तो एसिड होता है हैवी, एसिड होता है हैवी, वो पानी में जाके बैठ जाएगा, पानी में जाके नीचे, हैवी है तो नीचे चले जाओ, और उसे धीरे धीरे स्टिर करेंगे, आराम आराम से वो मिल जाएगा। बट अगर इसका उल्टा करेंगे तो जलने का खतरा रहता है। ये प्रोसेस है बच्चा।
निकले। जैसे ही मैंने पानी में सल्फ्यूरिक एसिड को डाला तो पानी बढ़ गया, एसिड कंटेंट कम, तो वो डाइल्यूटेड हो गया। क्लियर? आगे, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, इनके लिए रीजन देना है। ओनली 1/2 वाटर मॉलिक्यूल्स इज शोन इन द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो बच्चा, इसका सिंपल सा रीजन, क्योंकि जो 2CaSO4 होता है वो 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन करता है, 2 1 करता है, तो 1 CaSO4 कितना करेगा बच्चा? हाफ करेगा। क्लियर? अच्छा, ये बनता कैसे था तो आपको याद हो तो CaSO4 0.2H2O, इसे बोलते हैं जिप्सम। और अगर इसे 373 केल्विन पे हीट कर दिया जाए तो CaSO4 0.5 H2O ये बन जाता था, और 1:1/H2O अलग आया था। ये क्या होता है आपका? POP, विच इज ऑल्सो कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये था। अच्छा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज्ड एज एंटी एसिड, क्यों? क्योंकि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है NaHCO3, ये कैसा होता है? एल्कलाइन इन नेचर। कैसा होता है? एल्कलाइन। तो स्टमक में जो भी एसिड होता है उनको न्यूट्रलाइज कर देता है, और अगर हमें कोई प्रॉब्लम है इंडाइजेशन की, उससे ठीक कर देता है। ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है, उसके क्रिस्टल वाइट हो जाता है। तो जो ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट होता है उसका फॉर्मूला होता है CuSO4 0.5 H2O। ये जो बच्चों 0.5 H2O दिख रहा है, 5 H2O दिख रहा है ना, इस वाटर क्रिस्टल की वजह से ही इसका कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। बट जब इसे हीट किया जाता है तो ये वाटर क्रिस्टल अलग हो जाते हैं। तो यानी ये CuSO4 0.5 H2O, इसे जब हीट किया जाएगा तो CuSO4 अलग हो जाएगा और 5 H2O अलग। ये जो CuSO4 अब जो बचा वो किससे? ब्लू से टर्न होके वाइट हो जाता है। ये याद रखना बस बचा। क्लियर है? फोर्थ क्वेश्चन भी। अब फिफ्थ क्वेश्चन देख ले एक बार। बोल रहा था pH ऑफ अ सॉल्ट used to make tasty and crisper pakora is 14. Identify the salt and write a chemical equation for its formation. List its 2 uses. सबसे पहले बोला क्या है बच्चा कि हमें वो क्या बोलते हैं, वो सॉल्ट बताना है जो कि किसके लिए यूज होता है? क्रिस्पी पकौड़ास बनाने के लिए। किसके लिए? क्रिस्पी पकौड़ा। तो आपको पता है उसे क्या बोलते हैं? उसका सबसे पहले आइडेंटिफाई द सॉल्ट और उसका राइट केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स फॉर्मेशन। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है उसका? NaHCO3। इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, कुछ भी बोलो बेटा। अच्छा, ये फॉर्म कैसे होता है मैंने बताया था। कैसे? NaCl है, क्या क्या है हमारा? NaCl कॉमन सॉल्ट बताया था, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट था। तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 विच इज अमोनिया। तब ये क्या बना देते हैं? NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3। ये इसकी फॉर्मेशन की इक्वेशन है बच्चा, इसे याद रखना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। क्लियर है? अच्छा, अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? सिंपल, अगर ये है क्या, वैसे ये है क्या? बेकिंग सोडा। अगर इसी में टार्टरिक एसिड ऐड कर दिया जाए जो कि इमली वगैरह में होता है, तो ये बेकिंग पाउडर बन जाएगा। बेकिंग पाउडर बन जाएगा जो केक वगैरह को फ्लफी बनाने के लिए यूज होता है। दूसरा, इसका यूज़ एंटी एसिड के फॉर्म में भी किया जा सकता है, इंडाइजेशन वगैरह में, या जब हमारा स्टमक में एसिडिटी बहुत हो रही हो तो उन चीज़ों में। क्लियर है बेटा? यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है अ वाइट कलर्ड पाउडर इज यूज्ड बाय डॉक्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन। ठीक है, उसका नाम क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है इस पाउडर का? तो पता है आपको क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करते हैं डॉक्टर्स। प्लास्टर ऑफ पेरिस, या जिसे POP भी बोल देते हैं हम। और फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 0.5 H2O। तो फर्स्ट का आंसर तो ये। सेकंड,
अगर उसे पाउडर को मिक्स कर दिया जाए वाटर के साथ तो क्या बनेगा, देखो, और उसका बैलेंस केमिकल, तो CaSO4.12H2O जब इसको मिलाया जाता है 3/2H2O से तो बन जाता है CaSO4.2H2O विच इज कॉल्ड जिप्सम। ये इक्वेशन याद रखना बेटा, बस सिंपल सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसे बहुत। नेक्स्ट बोल रहा है डिफाइंड एसिड बेस इंडिकेटर, मेंशन वन सिंथेटिक बेस इंडिकेटर। देखो एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं बच्चा,